ये जो स्टैम्पेड हुआ इसमें इतने लोग मारे गए, कितने लोग जख्मी हुए, जिम्मेदारी किसकी बनती है सर? देखो, मैं इसमें पूरी तरीके से सरकार का फेलियर मानता हूँ। इनको जो है अपनी जो है वो स्वीकार करनी चाहिए अपनी गलती, और वो दिवंगत आत्माओं के परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको मुआवजा देना चाहिए। जब ये घटना हो गई थी और अंदर जब इन्फॉर्मेशन पहुँच गई थी तो इस प्रोग्राम को इस प्रकार से रद्द किया जाना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार के बहुत शर्मनाक बात है। बाहर आपके नागरिक मर रहे हैं और आप अंदर जो है जश्न में शामिल हो रहे हो। उन जो घायलों को और जो वो हो गए ना उनको जो मदद की जाए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाद में उन्होंने आंसू जरूर बहाए, लेकिन इस प्रकार के घड़ियाली आंसू दुनिया लोग देखना नहीं चाहते। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। टाटा आईपीएल सीजन 18 जीतने के बाद जिस तरीके से फैंस में आरसीबी को लेकर चर्चाएं थी, 18 साल बाद विराट कोहली ने कप उठाया और एक भावुक क्षण हुआ, पर वो जश्न कब शोक में बदल गया इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। जब देखा गया चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर एक भीड़ में काफ़ी लोग मारे जाते हैं और काफ़ी लोग ज़ख्मी होते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या भारत के अंदर क्रिकेट को महत्व ज़्यादा है, सेलिब्रेशन को महत्व ज़्यादा है और जान का महत्व कम है? क्योंकि इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है, आरसीबी मैनेजमेंट है। तमाम आक्षेप लगाए जा रहे हैं अलग अलग लोगों के ऊपर। आपको क्या लगता है ये जो भगदड़ मची, ये जो स्टैम्पेड हुआ, इसमें इतने लोग मारे गए, कितने लोग ज़ख्मी हुए, जिम्मेदारी किसकी बनती है सर? देखो, मैं इसमें पूरी तरीके से सरकार का फेलियर मानता हूँ। कारण क्या है कि इससे पहले भी इस प्रकार के सेलिब्रेशन हुए हैं, चाहे वो मुंबई इंडियंस के जीतने पे हुए हो, चाहे चेन्नई में, चाहे केकेआर, चाहे गुजरात, कई टीमें जीती है, लेकिन सेलिब्रेशन सब होते हैं। लेकिन जहाँ तक जो सवाल है ना, वहाँ पे जो राज्य सरकार का वो बनता था कि जब यहाँ पे इस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है तो वो लाजमी है कि भाई 18 साल बाद किसी जिसकी जिस ट्रॉफी की वो प्रतीक्षा कर रहे थे 18 साल से आरसीबी, वो जब उनको मिले तो उनके पर्सन को जमावड़ा होना ही था। लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार का फेलियर है, इनको जो है अपनी जो है वो स्वीकार करनी चाहिए अपनी गलती, और वो दिवंगत आत्माओं के परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको मुआवजा देना चाहिए। नहीं, पर क्या लगता है केवल मुआवजा? क्योंकि कई लोग तो कह रहे हैं कि मुआवजा हमसे ले लीजिए, पर क्या हमारे जो बेटे गए हैं, जो हमारी बच्चियाँ जिनकी जान चली गई, जो एकमात्र उनके जीने का सहारा थे, क्या वो वापस आ जाएंगे? कई लोग तो कह रहे हैं कि जब पता चल चुका था कि ऐसी घटना हो चुकी है, उसके बावजूद जश्न जारी रहा। अंदर खिलाड़ी हंसी मजाक कर रहे हैं, ट्रॉफी उठा रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सारे कार्यक्रम में सम्मिलित है। किसी ने भी नहीं सोचा कि कार्यक्रम को रद्द कर देना चाहिए? देखो, बिल्कुल उस समय जब ये घटना हो गई थी और अंदर जब इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी तो इस प्रोग्राम को इस प्रकार से रद्द किया जाना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार के बहुत शर्मनाक बात है कि बाहर आपके नागरिक मर रहे हैं और आप अंदर जो है जश्न में शामिल हो रहे हो। अगर वहाँ पे प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है तो ये पहली बार नहीं हो रहा, प्रोग्राम आयोजित होते हैं, लेकिन वहाँ पे राज्य सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है कि भाई जो है उस प्रोग्राम को वहाँ पे स्थगित किया जाए और उन जो घायलों को और जो वो हो गए ना उनको जो मदद की जाए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाद में उन्होंने आंसू जरूर बहाए, लेकिन इस प्रकार के घड़ियाली आंसू दुनिया लोग देखना नहीं चाहते, लोग कार्रवाई चाहते हैं। और मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से ये वो है कि भाई इसकी जो है जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, इस तरीके से साफ तौर पर देख सकते हैं लोगों का मानना है कि कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इस भगदड़ के लिए, उन मौतों के लिए जिम्मेदार था, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी जश्न किसी की जान से बड़ा नहीं हो सकता। अब इसमें राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, आरसीबी मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है और तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है जो इसके लिए इस जो इवेंट के लिए जिम्मेदार थे। अब आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।